नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और उसमें आपका अंक क्या है। एक होता है कि गोल बना के चला जाता है, लक्ष्य होता है ना कि हमें यहाँ तक पहुँच। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। कुशीनगर की कुछ होनहारों ने नीट एग्जाम में अपना पर्चम लहराया है और उसी में कुशीनगर की बेटी वंदना कुशवाहा आज मेरे साथ है और जो दादर नगर हवेली स्टेट में अपनी नीट एग्जाम क्वालिफाई टॉपर है। मैं इनसे बातचीत करने के लिए आया हूं और कुछ इनसे बातचीत होगा। तो सबसे पहले आपको इस नीट एग्जाम क्वालिफाई करने की बहुत बहुत बधाई और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्ते सबको, मेरा नाम वंदना कुशवाहा, मैं जिला कुशीनगर की ग्राम मधुबनी की रहने वाली हूँ। आपसे सवाल ये है कि अभी आप नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और उसमें आपका अंक क्या है और इंडिया लेवल पे रैंकिंग क्या है आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 4157 है और मेरा नीट मार्क्स 651 है और मैं डीएनएस टॉपर 1 हूँ। और सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं, आप कैसा फील हो रहा है? क्या आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी तो अलग ही लेवल की होती है जब नीट क्वालिफाई करते हैं तो। और आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई की, इसके साथ तो आपका सिर्फ किसको आप देना चाहेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं और आगे तक जहाँ भी आप जाएंगी, और सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सबसे ज़्यादा योगदान मेरे चाचा और चाची का था। मेरे दोनों चाचा चाची मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट करते आए हैं और मेरे सर वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे मुझे। उसके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करने में? स्टडी के टाइम में कितनी सारी मुश्किलें आई, आप उन सारी मुश्किलों को कैसे आप सामना की और उसके बाद से आप इस मुकाम तक पहुँच पाए? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत आई पर सब लोगों ने सपोर्ट किया तो हो गया। मतलब 11 स्टार्टिंग तो कोविड की वजह से उतना अच्छा नहीं गया था, फिर लगा था कि ऐसा ड्रॉप लेने के लिए 12th के बाद। फिर जब ये 12th स्टार्टिंग आया तो लगा कि नहीं ड्रॉप नहीं लेंगे ये साल, मतलब थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। फिर 12th के स्टार्टिंग में मेरी मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तमिलनाडु जाना पड़ा था। तो तमिलनाडु हम लोग मतलब 3 महीने तक रुके थे, मैं और मेरी मम्मी मतलब मेरे अंकल के साथ। तो फिर उधर से तमिलनाडु मतलब 3 महीने रुकने के बाद मुझे सिलवासा आना पड़ा क्योंकि फिर स्कूल से ना सब मतलब ऑफलाइन होने लगे। तो हम लोग सिलवासा आए तो मुझे मतलब 5 महीने तक मुझे मेरी मम्मी के बिना सिलवासा रहना पड़ा। तो फिर स्कूल जो ऑफलाइन था तो स्कूल से आने के बाद ऐसा लगता था कि फिर क्या करें, ऐसा पढ़ाई करें कि फिर ट्यूशन जाए कि घर का काम करें। फिर पापा तो कुछ करने नहीं देते कि फिर घर पे ऐसा। फिर दिसंबर में मेरी मम्मी आ गई, जब बोर्ड्स के एग्जाम हो गए तो मेरी मम्मी आ गई। फिर जनवरी और फरवरी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा गया, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया कि अभी बस 3-4 महीने बाकी है तो फिर कैसे करेंगे हम। तो फिर कैसे मैंने सोचा कि लाइब्रेरी ऐसे ज्वाइन कर दिया था। हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है तो वो मैंने ज्वाइन किया लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी में मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं सुबह को मतलब ऐसे 9 बजे रेडी होकर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। 9 बजे मतलब जाती थी, फिर शाम को 4-5 बजे घर पर आती थी। फिर वापस से 1 घंटा का ऐसा रेस्ट लेके फिर वापस लाइब्रेरी जाती थी और रात को मतलब 10 o'clock को आती थी लाइब्रेरी से। जी, और आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पापा का नाम उमेश कुशवाहा है और वो सुपरवाइजर है। जी, कहाँ पे हैं? डीएनएस में सीएमसी कंपनी है। अभी आप यहाँ पे आई हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, लेकिन आपके यहाँ पे पिताजी नहीं आए क्यों? एक्चुअली पापा को मतलब उनका जो मतलब काम है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। एक्चुअली मेरे पापा है ना कंपनी का काम करते ही है पर घर पे भी ऐसा मतलब मॉडल लेते तो ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल है ऐसा, तो इसलिए नहीं आ पाए थे। और ऐसा कहा जाए सिर्फ अपने गांव का ही नहीं और अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि अपने स्टेट का भी इन्होंने नाम ऊंचा किया है। और यहाँ पे इनके फैमिली के कुछ लोग हैं और उनसे भी आपको मैं मिलवाता हूँ। इनके दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अभी इनके दादाजी यहाँ पे हैं। आप बताइए, आपकी जो बिटिया है नीट एग्जाम में क्वालिफाई की है, टॉपर आई है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम तो खुशी मनाएंगे कि भाई
स्थिति न में आई है, मेहनत किया है और दो स्कूलें की है और उसमें भी पढ़ाई का बहुत दिक्कत है, फिर भी वो निकल गई। और चलिए कहीं ना कहीं इनकी दादी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी मैं बात करूँ, क्योंकि फैमिली का सभी का कहीं ना कहीं योगदान है तभी जाके वहाँ तक पहुँच पाई है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बिटिया अपने स्टेट और गांव का नाम रोशन की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा निवेदन है कि वो निकल जाएगा थोड़ा सा की जाएगा। आप इस पे क्या कहना चाहिए? इस खुशी की माहौल बना हुआ है, खुशी है, खुशी है। खुशी है। चलिए सबको खुशी है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी मैं थोड़ी सी इससे मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी आगे की कैरियर क्या है, आपकी हॉबी क्या है? सबसे पहले आपकी हॉबी क्या है? एक्चुअली मेरी हॉबी पेंटिंग से, मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग करती हूँ। जब मैं मतलब ऐसा बोर हो जाती है या फिर पढ़ते पढ़ते ज़्यादा थक जाती है तो मैं ड्राइंग बनाने लगती हूँ, तो मेरी मतलब हॉबी है। अभी आपकी फ्यूचर क्या है आगे की? आपको कैरियर को लेकर के क्या आपने सोची है, क्या बनना है आपको? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया था, मतलब मुझे बस इतना था कि बस नीट निकल जाए मेरा। हाँ तो बस हो गया, नीट निकल गया। अभी सब लोग बस MBBS के लिए मतलब सीट मिल जाए, फिर बस उसके बाद तो देखेंगे। 4 साल है अभी, 4.5 साल। एक होता है कि गोल बना के चला जाता है, लक्ष्य होता है ना कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो इस पे आपका मतलब टारगेट कोई फिक्स है या नहीं है? बस वैसे आप चलती जा रही हैं कि कोई टारगेट भी है? हाँ है, मतलब क्या टारगेट क्या है? न्यूरो सर्जन बनना था, ये मतलब टारगेट। न्यूरो सर्जन बनना था। चलिए इनको न्यूरो सर्जन बनना है और इसके लिए मैं पूरे तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी अपने समाज, अपने जिले स्टेट की बिटियाँ हैं और इनको सपोर्ट करें ताकि ऐसे बिटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वंदना कुशवाहा जी ने दादर नगर हवेली में इन्होंने नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और स्टेट लेवल पे टॉपर रही है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें ताकि वो हर मुकाम को हासिल कर पाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।